विपुल गुप्ता जी हैं, जो युवाओं के जिला अध्यक्ष हैं पलामू के। आज विरोध प्रदर्शन क्या है पूरा माजरा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिन पहले जैसे कि पाकिस्तान से पोसे हुए आतंकियों के द्वारा पहलगाम में जो हमारे देश के नागरिकों को हत्या किया गया, 27 नागरिकों को निर्मम हत्या जो है पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा किया गया, उसी के निमित्त हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही नारुष्ट है। और हम लोग ये पूरे देश में जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रुके हुए हैं, अलग अलग विभिन्न राज्यों में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उस सभी को हमारे देश से निकालने का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, और उसी के निमित्त आज हम लोग भी पलामू जिला में हम लोग यहाँ पर डीसी के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, ताकि यहाँ पर जितने भी आतंकवादी किस्म के लोग या पाकिस्तानी आम नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं, वो सीधा यहाँ से पाकिस्तान भेजने का काम करे। हमारे जिला में किसी भी पाकिस्तानी को निवास करने का कोई जो है अब आवश्यकता नहीं है। और ये जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि पूरे देश से, भारत देश में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं वो सभी, ऐसे तो निकला था कि 48 घंटे में सबको यहाँ से भारत छोड़ के निकलना है, लेकिन 48 घंटा हो चुके हैं और भी जितने लोग बचे हुए हैं टाइम एक्सटेंड किया गया है। उसी के निमित्त हम लोग भी यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग शांतिपूर्ण जो है डीसी को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, ताकि जिले में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं या आतंकवादी किस्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, प्रश्रय लिए हुए हैं, डीसी उस सभी को तत्काल संज्ञान ले और जल्द से जल्द हमारे जिला से बाहर सभी को पाकिस्तान भेजने का काम करें। विरोध प्रदर्शन क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 22 अप्रैल को जो बेहद इतना दिल को झंझोर देने वाला और मानवता को शर्मसार कलंकित करने वाला जो कृत्य हमारे पड़ोसी मुल्क आतंकवाद के निर्माता उसने किया है, जो निर्मम हत्या जो 27 लोगों की की है उसने, उसका विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अल्टीमेटम दिया था कि सभी को भारत छोड़ना था, लेकिन अल्टीमेटम होने के बाद भी अभी तक लोग भारत में है। जैसा कि देख रहे हैं कि 4-4 लोग का तार झारखंड से जुड़ रहा है, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो अविलंब ऐसे देशद्रोहियों को झारखंड से निकाले और एक पलामू को, झारखंड को एक अच्छा वातावरण दे जिसमें ये देशद्रोही गतिविधि ना हो पाए और झारखंड का कल्याण हो। क्या है पूरा मामला, क्योंकि आप लोगों ने उपायुक्त महोदय को आज ज्ञापन दिया? जैसा कि पूरा दुनिया को पता है कि कश्मीर के पहलगाम में बीते दिनों जिस तरह से दर्दनाक घटनाएं हुआ या निर्दोष लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। इस घटना को हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और साथ में हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक कुशलता के साथ पूरे मामला को विश्व पटल पर रखने का काम किया है और स्टेप बाय स्टेप जहां से ये आतंकवादी आए थे उस देश को जवाब देने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही और जो वैसे देशों के जो और सहयोगी देश हैं उनको भी करारा जवाब देने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तरह से पाकिस्तान हो यहाँ भारत में रह रहे हैं, भारत के अनाज खा रहे हैं, भारत के हक अधिकार का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन यहीं के लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने का भी काम कर रहे हैं या मारने वाला को सहायता दे रहे हैं, उनको घर में पनाह दे रहे हैं, उनको छुपाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आतंकवादियों को सफाया हो रहा है इस देश से, उसी तरह से ऐसे लोगों का भी इस देश से सफाया होगा, इनको भी बाहर भेजने का काम किया जाएगा। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे आज का विरोध प्रदर्शन? आज का विरोध प्रदर्शन में सिर्फ हम यही कहेंगे कि जो पाकिस्तानी घुसपैठिए के रूप में जो झारखंड में या हमारे भारत देश में जो रुके हुए हैं, उनसे अविलंब आग्रह है कि यथावत अपने आप चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से भारतवासी जो भी हैं यहाँ नागरिक जिनके अंदर उबाल है वो उनको खींच कर बॉर्डर को पार करेंगे। और इस राज्य सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जो आपका प्रशासनिक तौर पर जो चिन्हित करने का काम आपका जवाबदेही जिम्मेवारी है, हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के
बैनर तले आज यहाँ हम लोग उपायुक्त महोदय को हम लोग आवेदन दिए हैं, ये अवगत कराने के लिए कि जो भी यहाँ पलामू के प्रमंडल के अंदर जो भी घुसपैठी के रूप में यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं या बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कर यथाशीघ्र यहाँ से पलामू से झारखंड भेजने का काम करे। झारखंड सरकार का काम है कि भारत के बॉर्डर पार करने का काम करे। दूसरी बात कि आज पहलगाम जो घटना घटा है, आज ये इस घटना का वजह भी यही है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट आन कर यहाँ चढ़ाई करने का, किसी को मारने का उन लोग का औकात नहीं था। लेकिन हमारे देश में ही जो इस तरीका से गद्दार यहाँ भरे हुए हैं, जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उन्हीं के सह पर, उन्हीं के इशारा पर आज इतना बड़ा घटना घटा है। इसलिए सबसे पहला काम है कि जो यहाँ में भारत में रह रहा है, पाकिस्तान के जो सहयोगी बने हैं, उनको चिन्हित करके दंडित किया जाए। उन्हें मौत के घाट भी उतारना पड़े तो उन्हें मौत के घाट उतारना चाहिए। भारत सरकार से भी यही कहेंगे, भारत सरकार के जो फौजी हैं उनसे भी यही आग्रह करेंगे कि पकड़िए मत, डायरेक्ट इनकाउंटर कीजिए, उन लोगों को सजाए मौत का ही सजा देने का काम कीजिए। गोली मारिए और चुन चुन कर मारिए, निर्दोष को छोड़ दीजिए। जो आतंकवादी है उन्हें गोली मारकर ही सजा देने का काम कीजिए। आज पूरे भारत में जिस तरीका से उबार है, आज उबाल इस तरीका से है कि आज मोदी जी को भी इस तरीका से सोचना पड़ रहा है और इस तरीका से वो उन्होंने हथकंडा अपनाया है। विरोध प्रदर्शन उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने चुन चुन करके हिंदुओं को मौत के घाट भैया देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगांव की घटना है वो घटना पूरे मानवता को शर्मसार करती है। आप किसी का पैंट खुलवाते हैं और पैंट खुलवा के देखते हैं कि कौन से धर्म का है और उसके बाद मार देते हैं, और उसके बाद जो हमारी भारत सरकार ने कार्रवाई करी है उसके बाद ये पता चला है कि 50-50 वर्षों से पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ हित बन के रह रहे हैं, मेहमान बन के रह रहे हैं। उसको प्रधानमंत्री जी ने सीधा मैसेज देने का काम किया है कि ये भारत है, ये धर्मशाला नहीं है। जो भी पाकिस्तानी यहाँ है वो तत्काल भारत छोड़े, और अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम के बावजूद भी अभी आप देख रहे हैं कि हमारे अपने प्रदेश झारखंड में प्रतिबंधित संगठन के 4-5 लोग मिले हैं। झारखंड में उनका होना हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे 4 नहीं, ऐसे कितने पाकिस्तानी बहुरूपीय यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष अमित तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पे खड़े हैं। पलामू उपायुक्त महोदय को और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ खड़े हैं कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ हैं उनको आप खोजिए और आप खोज के उनको निकालिए जितना जल्दी संभव हो। और अगर आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप कहिए, हम उनको 24 घंटे में अगर बॉर्डर पे नहीं पहुंचा दिए तो हम भी भारत माता के सपूत नहीं, हाथ बांध के खींच के बाहर करेंगे। उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है और आपको यहाँ से जाना होगा। आप यहाँ आएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे और उसके बाद हमारा ही दाना पानी पर पलेंगे, ये अब नहीं चलेगा। ये नया भारत है और नया भारत आपको खींच के मारेगा और आपको खींच के अपने घर से बाहर करेगा। बस इसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।